नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। चाईबासा में काली पूजा का आयोजन भव्य तरीके से किया जाता है। पूरे कोल्हान से लोग काली पूजा देखने चाईबासा आते हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका आयोजन फीका हो गया है। सार्वजनिक काली पूजा कमेटी आमलाटोला की बैठक पूजा कमेटी के मुख्य संरक्षक और झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें नई कमेटी का गठन किया गया। सुनील प्रसाद साव को अध्यक्ष और त्रिसानु राय को सचिव चुना गया। बैठक में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने काली पूजा की तैयारियों को लेकर सदस्यों के साथ चर्चा की। आने वाले समय में कोविड-19 को देखते हुए सरकार के द्वारा जारी होने वाले दिशा निर्देश के मुताबिक आयोजन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि इस बार मां काली की भव्य प्रतिमा बनाई जाएगी। कोविड-19 के कारण प्रसाद वितरण का कार्य बाधित है। इस बार क्या करना है, इसके लिए सरकार की नई गाइडलाइन का इंतजार करना है। चूंकि लोगों ने दिल खोलकर दशहरा मनाया है, इसका क्या परिणाम निकलता है यह देखना होगा। 15 दिनों के बाद ही यह तय हो पाएगा कि काली पूजा का आयोजन किस तरह होगा। विसर्जन जुलूस पर भी सरकार की तरफ से रोक है, इसलिए इसे साधारण तरीके से ही करना है। हम गोल्डन जुबली मनाएंगे, 50वां साल मनाएंगे, उसका एक रिहर्सल भी है, तो पंडाल की आकृति हम लोग थोड़ी आकर्षक करेंगे, बहुत तामझाम तो नहीं करेंगे। और पंडाल हम लोग तो काम कमेटी मीटिंग को फॉर्मेलिटी है, मीटिंग हम लोग बुलाते हैं, लेकिन हम लोग जो लोग मुख्य करता धरता है ये तो सारा काम पहले से ही करते रहते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने पहले से। पंडाल हो, चाहे लाइट हो, मूर्ति हो, ये सब सारी चीज़ों पर विचार पहले ही कर लिया गया। पंडाल भी एक बार आप लोग को याद होगा कि 2 बार हम लोगों का पंडाल का निर्माण किया था, जो लगातार करना आकर्षक विद्युत सज्जा नहीं करनी है गाइडलाइन में, लेकिन पंडाल के आसपास जो है जगह है वहाँ पर हम लोग विद्युत सज्जा के लिए भी हमारे परमानेंट लगभग कभी चंदन नगर, कभी कोलकाता, कभी चंदन नगर, कभी कोलकाता हम लोग करते रहते हैं। तो इस बार चंदन नगर में ही, इस बार हम लोग कोलकाता से जो हमारा बीजू दा जो करते थे लाइट का काम, उनको हम लोगों ने तैयार रहने को कहा है। अगर गाइडलाइन में कुछ छूट मिलती है तो हम लोग सड़कों पर भी जिस तरह से पूरे रोड में हम लोग विद्युत सज्जा करते थे वो भी करेंगे। और नहीं होती है छूट तो फिर जो पंडाल के आसपास है या घरों में जो हम लोग घर रास्ते में जो घर करते हैं उन सब पर पेड़ों पर इन सभी जगहों पर हम लोग विद्युत सज्जा करेंगे। मूर्ति भी आकर्षक बनती है, जो ये से ही घंटाई से ही आते हैं मूर्ति बनाने वाले। मूर्ति भी बहुत अच्छा ऑर्डर दिया गया है, बहुत ही आकर्षक मूर्ति माँ काली की बनेगी। और प्रसाद वितरण की जहाँ तक बात है तो हम लोगों का सबसे मुख्य आकर्षण रहता था प्रसाद वितरण, जो 2 साल से लगभग बाधित है। पिछली बार भी हम लोग ढंग से नहीं किए थे और गाइडलाइन में भी है कि सार्वजनिक रूप से प्रसाद वितरण नहीं करना है। अगर प्रसाद वितरण करना भी है तो पैकेट के माध्यम से घरों तक पहुंचाना है। नई गाइडलाइन का हम लोग इंतजार करेंगे कि 10 दिनों में 15 दिनों में क्या स्थिति रहती है कोरोना की, क्योंकि अभी सारे लोग दशहरा मनाए हैं, खूब एक दूसरे से मिले हैं बिना मास्क के। इसका परिणाम क्या निकलता है ये देखना होगा। लोग दूसरे राज्यों में भी गए हैं, अपने अपने घरों में गए हैं दशहरा मनाने के लिए, वो भी लौट कर आएंगे। क्या लेकर आते हैं और क्या देते हैं उसके अनुरूप हम लोगों को तय करना होगा। 15 दिन तो इंतजार करना होगा कि हम प्रसाद वितरण का क्या व्यवस्था रखेंगे। 4 महीने से लंबित मानदेय भुगतान और साप्ताहिक अवकाश की मांग को लेकर आंदोलन कर रही जिले की 450 से ज्यादा एएनएम और जीएनएम ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। 13 अक्टूबर को अनुबंध कर्मियों ने धरना दिया था और मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी। मांगों पर कोई सकारात्मक पहल स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं किए जाने के कारण आक्रोशित एएनएम और जीएनएम ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है।
हड़ताल के कारण सबसे ज़्यादा कोविड-19 टीकाकरण का कार्य प्रभावित होगा। चाईबासा सदर अस्पताल में दोनों टीकाकरण केंद्रों पर वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए टीकाकरण कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अनुबंध पर कार्यरत एएनएम के जरिए ही टीकाकरण का कार्य होता है। इनके हड़ताल पर चले जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण कार्य प्रभावित होने की संभावना है। आंदोलन कर रही अनुबंध एएनएम ने झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने का आश्वासन दिया गया। झारखंड राज्य एनआरएचएम अनुबंध कर्मी संघ की जिला अध्यक्ष सुनीता बारी ने कहा कि सरकार और हमारा विभाग जब तक हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करेगा, हम काम पर नहीं लौटेंगे। हमें मानदेय का पैसा काटने की धमकी दी जा रही है। जब 4 महीने से मानदेय ही नहीं मिला है तो 2-4 दिन का पैसा काट लेने से क्या होगा। हमारी मांगे आज हम लोग का तैयारी ये है कि जैसे उस दिन हम लोग 13 तारीख को बैठे थे तो हम लोग ज्ञापन दिए हुए थे, उसके बावजूद हम लोग का कोई सूद नहीं लिया, कोई पूछने नहीं आया और ना ही हमारे मांगों पर कोई विचार हुआ है। तो अभी हम लोग इसी तरह से अनिश्चित काल बैठे रहेंगे जब तक हमारी कोई मांगे नहीं सुनता है और हम लोग इसी तरह से काम टप करके बैठेंगे। अगर हम लोग का जैसे हम लोग को डेली धमकाया जा रहा है कि आप लोग का वेतन काट दिया जाएगा, तो ऐसे ही 4 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिला। 1 दिन 2 दिन का काटने से कुछ नहीं होगा। अगर काटना है तो काटे वेतन, लेकिन हम लोग अपना मांगों पर अडिग रहेंगे और इसी तरह से हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे रहेंगे। लक्ष्मी टीवीएस का फेस्टिवल ऑफर। टीवीएस की गाड़ियों की खरीदारी पर शानदार ऑफर। हर खरीदारी पर मिलेगा स्क्रैच कूपन। स्क्रैच कूपन में 3000 से 1 लाख रुपए तक का निश्चित उपहार। लक्ष्मी टीवीएस शोरूम में 1111 रुपए के डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं मनपसंद वाहन और वाहन के साथ ही मिलेगा 15 दिनों का पेट्रोल मुफ्त। सारंडा में हाथी और मानव दंत को रोकने एवं हाथियों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले क्षति पर रोक लगाने के लिए वन विभाग काम कर रहा है। इस कार्य में तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। हाथियों का झुंड अगर जंगल से गांव की ओर प्रस्थान कर भी गया तो जंबो हूटर बच जाएगा। इससे गांव के लोग अलर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इंफ्रारेड से जुड़े खास इंस्ट्रूमेंट हाथी प्रभावित इलाके में लगाए गए हैं। यह हाथियों को गांव में जाने से रोकेगा। खास बात यह है कि हाथी प्रभावित इलाका सारंडा वन प्रमंडल के जंगल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक के इस्तेमाल में पहले फेज में 47 लाख रुपए खर्च होंगे। वन विभाग का कहना है कि एनिमल इंटरसन डिटेक्शन रिपेलेंट सिस्टम को चालू करने के लिए कोशिश काफ़ी दिनों से चल रही थी। इससे हाथियों की आने की सूचना मिलेगी और वन विभाग हाथियों पर निगरानी रख पाएगा। पहले फेज में गुआ वन प्रक्षेत्र के नुया गांव में 6 पैसिव एनाइडर्स और सासंगदा वन प्रक्षेत्र में 2 एक्टिव एनाइडर्स लगाए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शारदीय नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चाईबासा शहर के 21 पूजा पंडालों में शुक्रवार की सुबह मां दुर्गा की पूजा की गई और फिर उन्हें विदाई दी गई। 9 दिनों तक अपने भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने के बाद मां दुर्गा अपने परम धाम को लौट गई। मां को विदाई के मौके पर पूजा पंडालों में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। इसके बाद दोपहर में कलश विसर्जन किया गया। बारी बारी से सभी पूजा पंडालों की ओर से कलश का विसर्जन किया गया। दोपहर बाद प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ जो देर रात तक चलता रहा। राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिनका पालन करते हुए शहर की पूजा समितियों की ओर से प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शुक्रवार को पूरे दिन मां दुर्गा का जयकारा से शहर गूंजता रहा।
प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी या उपद्रव नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खल को खुद भी निगरानी करते रहें। सदर थाना और मुफस्सिल थाना प्रभारी के साथ एसडीओ और एसडीपीओ जुबली तालाब के पास बनाए गए विसर्जन स्थल के पास देर रात तक मौजूद रहें। शहर की सड़कों पर जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। पूजा समितियों के विसर्जन जुलूस के साथ दंडाधिकारी और पुलिस की टीम को लगाया गया था। पूरे शांतिपूर्ण माहौल में विसर्जन का कार्य संपन्न हो गया। कहीं से किसी तरह के विवाद की कोई सूचना नहीं आई। शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा और विसर्जन संपन्न हो जाने के कारण जिला प्रशासन और पुलिस ने भी राहत की सांस ली। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक और जहां कल देर रात तक मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता रहा, वहीं लोग विजयादशमी पर एक दूसरे को बधाई भी देते रहे। इधर जिले के जनजातीय समुदायों द्वारा मनाए जाने वाला दसाई कर्मा पर्व भी मनाया जा रहा है। जनजातीय समुदाय के लोग विजयादशमी की रात को इसका आयोजन करते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर नाचते गाते हुए खुशियां बांटते हैं। दूसरी ओर जिले के चक्रधरपुर में पुरातन काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार आदि दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कल रात कर दिया गया। रजवाड़ों के समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार मां दुर्गा की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर विसर्जन के लिए ले जाया जाता है और साथ चलने वाले लोग मशाल लेकर चलते हैं। इस विसर्जन की भव्यता देखने के लिए लोग दूर दूर से जुटते हैं। हालांकि कोविड दिशा निर्देशों के बावजूद इस बार लोगों की भीड़ अनुमान से ज़्यादा जुट गई, जिसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही है। सारंडा वन प्रमंडल के समता वन प्रक्षेत्र जराईकेला से वन विभाग की टीम ने छापामारी कर भारी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त किया है। वन विभाग की टीम ने 23 पीस सिलपट, 30 पीस चौखट, 12 पीस पटरा और 10 पीस बीट बरामद किया है। वन विभाग की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।